हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं फिजिक्स से संबंधित क्वेश्चन आंसर जो कि एनसीईआरटी 60 संग्रह बुक से होगा। और इससे संबंधित हमने 3 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिया है जो कि एनसीईआरटी 60 संग्रह नामक प्लेलिस्ट में अपलोडेड है चैनल पर। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये लास्ट पार्ट है। इसके पश्चात जो है फिजिक्स के सभी प्रश्नों को हम कंप्लीट कर लेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को। नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। नाभिकीय भौतिकी, न्यूक्लियर फिजिक्स। नाभिकीय रिएक्टर में जो है भारी जल D2O का प्रयोग किया जाता है न्यूट्रॉन की गति को कम करने के लिए। ट्रांस यूरेनियम तत्वों का संश्लेषण किसके द्वारा किया गया? ग्लेन टी सीवॉर्ग के द्वारा किया गया था। रेडियोधर्मी क्षय, रेडियोधर्मी डिके क्या है? तो रेडियो एक्टिव डिके जो है क्या है? ये जो है नाभिकीय पदार्थों का नैसर्गिक क्षय। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? पॉजिट्रॉन की खोज की थी C.D. एंडरसन ने। फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर FBRT में यूरेनियम कार्बाइड एवं प्लूटोनियम कार्बाइड मिश्रित ईंधन का प्रयोग किया जाता है तथा शीतलक के रूप में द्रवित सोडियम लिक्विडिफाइड सोडियम का प्रयोग किया जाता है। तारों में अक्षय ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी होने का कारण है हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन होना। भारत में किस रेडियोधर्मी तत्व रेडियो एक्टिव एलिमेंट का सर्वाधिक भंडार है? तो प्लूटोनियम का सबसे अधिक जो है भंडार है प्लूटोनियम का। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अनियंत्रित नाभिकीय संलयन प्रक्रिया। इंपॉर्टेंट है ये। और सूर्य में भी जो है हाइड्रोजन गैस होता है जो कि नाभिकीय संलयन अभिक्रिया द्वारा जो है ये हीलियम में परिवर्तित होती है और ऊर्जा को प्रोड्यूस करती है। विद्युत उत्पादन के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत उत्पादन के लिए जो है यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, VVI क्वेश्चन है। यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है बिजली उत्पादन में। रेडियोधर्मी पदार्थ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को कौन से कण उत्सर्जित करते हैं? तो अल्फा, बीटा और गामा कण। सूर्य नाभिकीय संलयन के न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा अपनी ऊर्जा निर्माण करता है। ठीक है, अभी भी मैंने आपसे रिएक्शन के बारे में बताया था। रेडियो सक्रिय तत्वों के उपयोग अधिक उपज देने वाले बीजों के विकास में किया जाता है। तो रेडियो सक्रिय तत्वों का उपयोग जो है खाद्यान्नों के विकिरण प्रसंस्करण में, मांस उत्पादों, फलों व सब्जियों के संरक्षण में, कैंसर के उपचार में, भूमिगत पाइपों में रिसाव का पता लगाने में आदि में जो है रेडियो सक्रिय तत्वों का प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट भारी जल को जो है नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ब्रीडर रिएक्टर से क्या तात्पर्य है? ऐसा रिएक्टर जो विखंडित होने वाले पदार्थ को विखंडन की मात्रा से अधिक उत्पन्न करता है उसे ब्रीडर रिएक्टर कहा जाता है। कोबाल्ट 60 का प्रयोग विकिरण चिकित्सा में क्यों किया जाता है? गामा किरणों के कारण जो है इन्हें प्रयुक्त किया जाता है। मेसॉन की खोज किसने की थी? तो मेसॉन की खोज किसने की थी? हिडेकी युकावा ने। भारत में कौन सा नाभिकीय ईंधन न्यूक्लियर फ्यूल सर्वाधिक पाया जाता है? तो थोरियम जो है सबसे अधिक पाया जाता है। भारत में अणु बम का विकास किसने किया? तो डॉक्टर राजा रमन्ना ने किया था। ठीक है, डॉक्टर राजा रमन्ना ने क्या किया था? अणु बम का विकास किया था भारत में। परमाणु रिएक्टर न्यूक्लियर रिएक्टर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो आणविक भट्टी मॉलिक्यूलर फर्नेस में किया जाता है। ठीक है, साइक्लोट्रॉन को त्वरित करने वाला अणु कौन सा है? प्रोटॉन। प्रोटॉन जो है साइक्लोट्रॉन को त्वरित करता है, त्वरित करने वाला अणु है। विद्युत उत्पादन के लिए परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में किस यूरेनियम समस्थानिक आइसोटोप का उपयोग किया जाता है? तो यूरेनियम 235 का उपयोग किया जाता है। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र न्यूक्लियर प्लांट कौन सा है? तारापुर, महाराष्ट्र। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन न्यूक्लियर फ्यूजन के सिद्धांत पर आधारित है। इसके विपरीत हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन न्यूक्लियर फ्यूजन के सिद्धांत पर आधारित है। भारत का कौन सा परमाणु संयंत्र भूकंपीय सेस्मिक पेटी में स्थित है? तो नरौरा भूकंपीय पेटी, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश। ठीक है, वर्ष 1938 में नाभिकीय विखंडन की खोज किसने की थी?
तो वर्ष 1938 में नाभिकीय विखंडन का खोज किया था ऑटो हन एवं फ्रिट्ज स्ट्रासमैन ने। यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया रखने में किस कण की जरूरत होती है? तो इसमें न्यूट्रॉन की जरूरत होती है। भारत में स्थापित प्रथम प्रमुख परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन कौन से? तारापुर जो कि महाराष्ट्र में है, रावतभट्टा जो राजस्थान कोटा में है, कल्पकम जो कि तमिलनाडु में है, नरौरा उत्तर प्रदेश में। इसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो इस टेबल को आप याद कर लेंगे। नरौरा उत्तर प्रदेश में है, काकरापार ये जो है गुजरात में है, कैगा कर्नाटक में है, कुंडलकुलम तमिलनाडु में है। वर्ष 1942 में पहले परमाणु रिएक्टर एटॉमिक रिएक्टर का निर्माण एनरिको फर्मी ने किया था। किसने किया था? एनरिको फर्मी ने किया था। अब आते हैं विविध पर, ये हम लोग का लास्ट चैप्टर होगा। इसके पश्चात जो है हम लोग का जो ये मैराथन है फिजिक्स का ये कंप्लीट हो जाएगा। यदि लोलक घड़ी की लंबाई 4 गुनी हो जाए तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आवर्तकाल 2 गुना हो जाएगा। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण यानी कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी के तल की तुलना में चंद्रमा पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है क्योंकि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में कम यानी कि 1/6 होता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल की यदि बात करें तो पृथ्वी का जो है कितना होता है? 1/6 जो है पृथ्वी की तुलना में 1/6 जो है गुरुत्वाकर्षण बल जो है कम होती है चंद्रमा का। नेक्स्ट है शुष्क बैटरी सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? तो शुष्क बैटरी सेल में रासायनिक ऊर्जा केमिकल एनर्जी पाई जाती है। बोलोमीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? ऊष्मीय विकिरण या तापमान मापने के लिए। ठीक है। 20 हर्ट्ज से कम और 20 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनियों को मनुष्य द्वारा सुना नहीं जा सकता, यानी कि 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक जो है मनुष्य सुन सकता है, इससे अधिक जो है नहीं सुन सकता है। कभी आपको जो है 20 किलो हर्ट्ज दिया जा सकता है तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज दिए या 20,000 हर्ट्ज सेम है। ठीक है। जल का हिमांक है, फ्रीजिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस पर जो है यह जम जाती है वाटर। यदि कोई व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है तो वो कितना कार्य करता है? 0 कार्य करता है क्योंकि उसने जो है कोई भी डिस्टेंस को कवर नहीं किया है। और F = mm में जो है हमने पढ़ा है फोर्स लग रहा है लेकिन उसमें जो है कुछ जो है डिस्टेंस भी कवर होना चाहिए। वर्क = F × D। ठीक है। फोर्स इंटू डिस्टेंस होना चाहिए वर्क के लिए। विबग्योर स्पेक्ट्रम का संबंध किससे है? तो ये प्रकाश से है। चलती बस के अचानक रुकने से यात्री आगे की ओर क्यों झुक जाते हैं? जड़त्व इनर्शिया के कारण। न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम के लेखक है तकाशी हिरोज। हाइड्रोकार्बन विजन 2025 किससे संबंधित है? ये पेट्रोलियम उत्पादों के संरक्षण से संबंधित है। हाइड्रोकार्बन विजन इम्पोर्टेंट है। यदि कोई सूचना टेलीफोन द्वारा डायल करके अन्यत्र टेलीविज़न स्क्रीन पर देखी पढ़ी जा सके तो उस विधि को टेलीफैक्स कहा जाता है। ठीक है। फ़ारेनहाइट पैमाने पर शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होगा? कितना होता है फ़ारेनहाइट पैमाने पर? 212 डिग्री सेल्सियस। थर्मोकपल थर्मामीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये सी वेग प्रभाव पर कार्य करता है। प्लास्टिक का गलनांक मेल्टिंग पॉइंट कितना है? 47 डिग्री सेल्सियस है। अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइपलाइनें फूट जाती है। क्यों फूट जाती है? पाइप में पानी जमने पर पानी का आयतन बढ़ने के कारण जो है पाइपलाइनें फूट जाती है। एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है तो परावर्तन कोण कितना होगा? 60 डिग्री ही होगा। इलेक्ट्रॉनों को उनकी कक्षा में बांधे रखने वाले बॉल को क्या कहते हैं? स्थिर वैद्युत बॉल यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स।
कलाई घड़ी, प्रदर्शन युक्तियाँ, डिस्प्ले डिवाइस तथा पॉकेट कैलकुलेटर में द्रव क्रिस्टल, फ्लूइड क्रिस्टल का प्रयोग किया जाता है। जो पदार्थ विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो विद्युत रोधी कहलाते हैं, इंसुलेटर कहलाते हैं। किसी पदार्थ की सापेक्ष विद्युतशीलता, रिलेटिव परमिटिविटी सदैव कितनी होती है? 1 होती है। किसी कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ पर कौन सा आवेश उत्पन्न होता है? तो ये होता है धन आवेश, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। एक सूर्य जैसी किसी तारे को नाभिकीय ईंधन हाइड्रोजन लगभग समाप्त होता है तो वह श्वेत बौने तारे व्हाइट ड्वार्फ में परिवर्तित हो जाता है। इस स्थिति में उसके केंद्रीय भाग का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है 1,00,000 केल्विन तथा अधिकांश बाह्य पदार्थ तारे से पृथक हो जाता है। घर्षण एवं स्नेहक, ठीक है, फ्रिक्शन एंड ल्यूब्रिकेंट के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो घर्षण और स्नेहक को ट्राइबोलॉजी कहा जाता है, इसके अध्ययन को। राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला नेशनल फिजिक्स लैबोरेटरी कहाँ स्थित है? ये नई दिल्ली में स्थित है। लेजर का पूर्ण प्रारूप क्या है? लेजर जो है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है। लेजर का पूर्ण प्रारूप क्या है? फुल नेम क्या है? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला टेलीस्कोप ऑब्जर्वेटरी कहाँ स्थित है? ये है अटाकामा, पेरू में। ठीक है। कहाँ पर है? विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला, ये जो है अटाकामा, पेरू में। चंद्रा एक्सरे वेधशाला नाम किस वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया? तो चंद्रा एक्सरे वेधशाला का नाम जो है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के नाम पर रखा गया है। यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद है, यूरेनियम की रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पादन है सीसा। परमाणु रिएक्टर में न्यूट्रॉनों के मंदन नियंत्रण हेतु भारी जल ड्यूटेरियम डाइऑक्साइड D2O व ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, ठीक है, कहाँ की स्थापना कहाँ की गई है? तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना मुंबई में हुआ है। अंतरिक्ष स्पेस में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो स्पेस में जाने वाला प्रथम व्यक्ति जो था वो था यूरी गागरिन। ये जो है रूसी अंतरिक्ष यात्री थे, 1961 ईस्वी में गए थे। ठीक है। विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? तो विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री का हो जाएगा वैलेंटिना तेरेस्कोवा। ठीक है। वैलेंटिना तेरेस्कोवा ये भी रूसी अंतरिक्ष यात्री थी और ये 1963 में गई थी। 1961 में यूरी गागरिन गए थे और 1963 में पहली महिला वैलेंटिना तेरेस्कोवा गई थी। ठीक है। GIF का पूर्ण रूप है ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। क्या है? GIF ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। लेजर द्वारा कैसा विकिरण उत्पन्न होता है? लेजर द्वारा जो है उद्दीपित विकिरण, स्टिमुलेटेड रेडिएशन प्रोड्यूस होता है। भारत के संपूर्ण ऊर्जा उत्पादन में नाभिकीय ऊर्जा का प्रतिशत कितना है? लगभग 3.3% है। वायु का विशिष्ट ताप किस वायुमंडलीय गुण के बढ़ने के साथ बढ़ता है? ये दाब। भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला फ्लेम का आकार कैसा होगा? तो फ्लेम का आकार हो जाएगा गोलाकार। दाब बढ़ने पर बर्फ के गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दाब बढ़ने पर जो है बर्फ के गलनांक घट जाता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल घटाने पर पृष्ठ पर कार्यरत दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दाब बढ़ जाएगा। 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि क्या कहलाती है? तो 20,000 से यदि अधिक जो है ध्वनि है इसे जो है पाराध्वनि यानी कि अल्ट्रासोनिक कहलाता है। और इतना जो साउंड है, ध्वनि है, इतना जो है मनुष्य के कान नहीं सुन सकता है। 20,000 हर्ट्ज तक ही जो है ध्वनि को मनुष्य सुन सकता है। कान जो है उसका उतना ही झेल पाता है ध्वनि को। ठीक है। गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग किस प्रकार की होती है?
तो गैस में जो उत्पन्न ध्वनि तरंग है ये अनुदैर्घ्य तरंग लॉन्गिट्यूडनल वेव की तरह होती है। डॉपलर प्रभाव, डॉपलर इफेक्ट किससे संबंधित है? डॉपलर इफेक्ट संबंधित है ध्वनि से। प्रकाश तरंग की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति कितना होती है? दोनों की गति एक समान होती है। किसी माध्यम में ताप बढ़ने पर प्रकाश का वेग अपरिवर्तित रहता है। सूर्य से प्रकाश की उपस्थिति पराबैंगनी किरणों अल्ट्रावायलेट रेज को कौन अवशोषित करता है? ओजोन परत करता है। ठीक है। जब वायु की गति बढ़ जाती है तब दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब वायु की गति बढ़ जाती है तो दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? दाब घट जाता है। दंत चिकित्सक किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो दंत चिकित्सक जो है अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। प्रकाश, रेडियो तरंग तथा एक्स किरणें किस प्रकार के विकिरण हैं? विद्युत चुंबकीय विकिरण है। प्रकाश का कणिका सिद्धांत कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट किसने दिया था? तो ये दिया था न्यूटन ने। प्रकाश का कणिका सिद्धांत कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस की स्थापना बेंगलुरु कर्नाटक में की गई है। समतल दर्पण द्वारा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो ये जो है आभासी प्रतिबिंब बनता है, वर्चुअल इमेज बनता है। प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन सर्वाधिक होता है? तो प्रिज्म द्वारा जो है बैगनी रंग का सबसे अधिक विचलन होती है। एक सरल दूरदर्शी टेलीस्कोप कम से कम कितने उत्तल लेंसों से बनाया जा सकता है? एक सरल दूरदर्शी टेलीस्कोप जो है कम से कम कितने उत्तल लेंसों से बनाया जा सकता है? 2 लेंसों से बनाया जा सकता है। लाल कमल का फूल हरे प्रकाश में देखने पर कैसा दिखाई देगा? तो ये जो है काला दिखाई देगा। ठीक है। चुंबकीय सुई मैग्नेटिक नीडल किस दिशा की ओर संकेत करती है? तो ये उत्तर दिशा की ओर संकेत करती है। युद्धक विमान अधिक ऊंचाइयों पर क्यों उड़ते हैं? तो ये जो है रडार संसूचन डिटेक्शन से बचाव हेतु। शीशे के रजतन सिल्वरिंग ग्लास के लिए कौन सा यौगिक प्रयुक्त होता है? सिल्वर नाइट्रेट प्रयुक्त होता है। यदि वायुमंडल एटमॉस्फेयर नहीं होता तो पृथ्वी से आकाश काले रंग का दिखाई देता। हीटर के तार किस धातु के बने होते हैं? ये जो है नाइक्रोम के बने होते हैं। हीटर के तार जो है किस धातु के बने होते हैं? नाइक्रोम के बने होते हैं। हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों रेस्पिरेटरी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का आकार कितना होता है? तो हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का जो आकार होती है ये 5 माइक्रोन से कम होती है। भारत में प्रथम भारी जल संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? नांगल, पंजाब में। टेप रिकॉर्डर की टेप किस पदार्थ से लेपित कोटेड होती है? ठीक है। टेप रिकॉर्डर की टेप जो है फेरोमैग्नेटिक चूर्ण, फेरोमैग्नेटिक पाउडर, ठीक है, से लेपित होती है या कोटेड होती है। वायुमंडल में उपस्थित बादलों की गति एवं गति की दिशा का मापन नेफोस्कोप यंत्र द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल जो है दाब विद्युत प्रभाव पर कार्य करता है। स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा हाथ के विभिन्न संचलनों यानी कि मूवमेंट ऑफ हैंड से प्राप्त होती है। कृत्रिम उपग्रह आर्टिफिशियल सैटेलाइट पृथ्वी से स्पष्ट रूप से क्यों ट्रैक किया जा सकता है? तो ये जो है डॉपलर प्रभाव के द्वारा हो जाएगा। डॉपलर प्रभाव के द्वारा। हवाओं में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? हवाओं में गतिज ऊर्जा होती है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों है? बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होती है, इसी कारण जो है पैर फिसलता है। चुंबकीय अनुनाद बिंबीकरण मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग MRI किस सिद्धांत पर आधारित है? तो MRI जो है, देखिए इसका फुल नेम भी पूछा जा सकता है MRI का, तो
इसका पूरा नाम भी आप याद रख लेंगे। MRI का फुल नाम है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। और ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद पर कार्य करता है। भारत में मीट्रिक प्रणाली किस वर्ष प्रारंभ की गई? मीट्रिक प्रणाली जो है वर्ष 1957 में प्रारंभ की गई। ऊष्मा के स्थानांतरण का क्या कारण है? तापांतर, टेम्परेचर डिफरेंस हो जाएगा। कौन सा रंग सौर विकिरण का सबसे अच्छा अवशोषक होता है? तो सौर विकिरण का सबसे अच्छा रंग जो होता है वो काला रंग होता है। इसलिए जो है कहा जाता है कि ठंडे के दिनों के लिए जो है काला कपड़ा अधिक अच्छा होता है और गर्मी के लिए सफ़ेद कपड़े ज़्यादा अच्छे होते हैं। डीजल इंजन में कितने स्पार्क प्लग लगे होते हैं? तो एक भी नहीं लगा होता है। परम ताप का वह प्रथम बिंदु कौन सा है जहां सभी प्रकार की आणविक गति मॉलिक्यूलर स्पीड बंद हो जाती है? ये हो जाएगा परम शून्य ताप। यदि 100 ग्राम चीनी का आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त यानी कि अनसैचुरेटेड चीनी का घोल तैयार किया जाए तो उसका आयतन अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, 100 ग्राम चीनी को जो है आधा लीटर पानी में क्या किया जाएगा? मिलाकर असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाएगा तो उसका आयतन अपरिवर्तित रहेगा। टेलीफोन में क्या प्रयुक्त होता है? कार्बन माइक्रोफोन का प्रयोग होता है। विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत मानव एवं यंत्रों के मध्य स्वचलन या संचार विधि का अध्ययन किया जाता है? ये हो जाएगा साइबरनेटिक्स। मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण कौन सा है? गामा किरणें जो है सबसे हानिकारक है मनुष्य के लिए। नियंत्रित नाभिकीय विखंडन न्यूक्लियर फिजन अभिक्रिया की अवधारणा सर्वप्रथम एनरिको फर्मी ने प्रस्तुत की थी। मोबाइल चार्जर में कौन सी युक्ति प्रयोग की जाती है? तो मोबाइल चार्जर में जो है एक अपचाई ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में किस भौतिक राशि को प्रदर्शित किया जाता है? तो द्रव्यमान को प्रदर्शित किया जाता है। तड़ित चालक लाइटनिंग कंडक्टर किस धातु से बनाए जाते हैं? तो ये तांबे से बनाए जाते हैं। एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है, यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग घट जाएगी। ठीक है, यदि एक व्यक्ति संवेदनशील तराजू पर खड़ा है, यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग क्या हो जाएगी? घट जाएगी। किसी तारे का रंग क्या प्रदर्शित करता है? तो किसी तारे का रंग जो है उसका ताप प्रदर्शित करता है। हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? 14.4 ग्राम। कल्पकम क्यों प्रसिद्ध है? परमाणु ऊर्जा संयंत्र के कारण यह प्रसिद्ध है। ऊर्जा संरक्षण एनर्जी कंजर्वेशन से अभिप्राय ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है और न ही विनाश हो सकता है। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत ऊर्जा संरक्षण क्या है याद रखेंगे। इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र इंदिरा गांधी मॉलिक्यूलर रिसर्च सेंटर किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में यह स्थित है। एक वास्तविक गैस किन स्थितियों में एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है? उच्च दाब और निम्न दाब पर। आवृत्ति मॉड्यूलेशन FM, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, ठीक है, में आयाम परिवर्तनशील होता है अथवा नियत आयाम नियत रहता है। कौन सी प्रक्रिया ध्वनि तरंग के साथ नहीं दर्शाई जाती है? तो व्यतिकरण जो है यानी कि इंटरफेरेंस जो है ध्वनि तरंग के साथ नहीं दर्शाई जाती है। नीले कांच की प्लेट धूप में नीली क्यों दिखाई देती है? क्योंकि यह नीला रंग संक्रमित करती है। अपमार्जक मिलाने पर पानी के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो पृष्ठ तनाव घट जाता है। यदि तांबे का तार 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा? तो उसका प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा। ECG किस अंग की गतिविधि को दर्शाता है? ECG हृदय के जो है गतिविधि को दर्शाता है। वह गुण कौन सा है जो प्रकाश तरंग में दिखता है पर ध्वनि तरंग में नहीं दिखता? तो ये ध्रुवन हो जाएगा। पोलराइजेशन वायु शीतलन एयर कंडीशनिंग किस स्थान के लिए अधिक उपयुक्त है? गर्म और शुष्क जलवायु क्षेत्रों में।
वह प्रकाशिकीय उपकरण कौन सा है जिसकी सहायता से दोनों आँखों से एक साथ दूरवर्ती वस्तु का आवर्धित रूप दिखाई देता है? ये हो जाएगा दूरबीन, बाइनोकुलर। ठीक है। पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान व आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, इसलिए इसे एंटी इलेक्ट्रॉन कण भी कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे भौतिक एवं रसायन विज्ञान से संबंधित भारत के महत्वपूर्ण अनुसंधान संस्थाएं दी गई हैं। तो इसे आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर याद कर लेंगे। हालांकि मैं एक बार आप लोग को जो है आप लोग इसे याद ही कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो जैसे कि राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला जो है किस राज्य में है? दिल्ली में है। ठीक है, स्थान याद रखना उतना ज़रूरी नहीं है। तो इसे जो है आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। ठीक है, मैं थोड़ा देर वेट कर ले रही हूँ। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला के पश्चात जो है फिर से स्क्रीनशॉट ले लें। नीचे वाली टेबल को हम लोग करेंगे क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए ऊर्जा रूपांतरण के व्यवहारिक उपयोग। तो देखिए विद्युत ऊर्जा क्या करता है, इस तरह के प्रश्न जो है साइंस से बहुत सारे पूछे जाते हैं, तो ये टेबल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। विद्युत हीटर जो है ये विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में बदल देता है। लाउड स्पीकर क्या करता है, ये विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। डायनामो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। कार की जो बैटरी है ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। फेंके गए पत्थर की ऊर्जा पेशीय ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में। ठीक है, और देखिए वाष्प इंजन जो है ऊष्मीय ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलता है। जलता हुआ कोयला रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में बदलता है। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत अपघटन विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। एक और छोटा सा टेबल है। विद्युत बल्ब जो है क्या करता है, ये विद्युत ऊर्जा को क्या करता है, ऊष्मीय ऊर्जा में बदल देता है। बिजली का पंखा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। टरबाइन जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। पवन चक्की यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत चुंबक विद्युत ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में बदलता है। उसी प्रकार से परमाणु बम क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को जो है नाभिकीय ऊर्जा में बदलता है। माइक्रोफोन विद्युत ऊर्जा को ध्वनि में, और सितार जो है या यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में, विद्युत जनित्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, तो इससे संबंधित क्वेश्चंस बहुत से पूछे जाते हैं, तो याद रखेंगे। कम से कम आपको फर्स्ट वाला जो ये टेबल मैंने कराया अभी, इसमें 2 टेबल है और इसमें से जो है अधिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो याद रखेंगे। माइक्रोफोन वाला भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए हम लोग ने जो है एक वायुमंडलीय दाब को मापने में स्वतः ग्राफ पर चित्रित करने वाले यंत्र बैरोग्राफ कहलाता है। ठीक है, तो देखिए एक पेज हम लोग का छूट गया है, पेज नंबर 20 हम लोग पहले कर लेते हैं लोग, उसके बाद से ही ये जो है आप लोग का समाप्त होगा। ठीक है, फिजिक्स के क्वेश्चन समाप्त हो जाएंगे। तो वृत्ताकार पथ के चारों ओर पिंड की गति किस प्रकार की गति का उदाहरण है? तो वृत्ताकार पथ पर जो है चारों ओर पिंड की गति किस प्रकार का उदाहरण है? ये जो है समान चाल एवं परिवर्ती वेग का उदाहरण है। जब वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो द्रव पर क्या प्रभाव पड़ता है? द्रव उबलने लगता है। समुद्र की लहरों में किस प्रकार की ऊर्जा भंडारित होती है? द्रव चालित ऊर्जा, गतिज ऊर्जा एवं गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा। लौह चुंबकीय पदार्थ किस तापमान पर अणु चुंबकीय हो जाता है? तो यह जो है क्यूरी तापमान पर हो जाता है। किसी संगीत समारोह में छतें साधारणतः वक्राकार क्यों होती है? तो ये जो है क्योंकि वे शोर का अवशोषण करती हैं। कोई वस्तु केवल गुरुत्व क्रिया के अधीन निर्वात में मुक्त रूप से गिर रही है, गिरने के दौरान कौन सी ऊर्जा स्थिर बनी रहेगी? कुल यांत्रिक ऊर्जा। चंद्रशेखर सीमा
का प्रतिपादन किसने किया था? तो एस चंद्रशेखर ने किया था। पहले ये प्रश्नों को देख लेते हैं। भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक एस चंद्रशेखर को चंद्रशेखर सीमा की गणना, तारों की उत्पत्ति एवं उनकी संरचना तथा कृष्ण छिद्र संबंधी शोध के लिए वर्ष 1983 ठीक है 1983 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। किस भारतीय वैज्ञानिक को प्रकाश के प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की व्याख्या तथा रमन प्रभाव की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो चंद्रशेखर वेंकटरमन को 1930 में जो है भौतिकी के क्षेत्र में जो है इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कोई कार एक समान चाल से गतिमान है परंतु उसका संवेग परिवर्तित हो रहा है, तो उस कार का पथ कैसा होगा? दीर्घवृत्तीय पथ हो जाएगा। जब लंबे सूखे बालों को ब्रश किया जाता है तो लट्टें सामान्यतः एक दूसरे से अलग हो जाती है, क्योंकि ब्रश करते समय बालों पर स्थैतिक विद्युत आवेश प्रेरित होते हैं। अब यहाँ पे एक टेबल दिए गए हैं। लिफ्ट में व्यक्ति की भार की विभिन्न स्थितियाँ, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए लिफ्ट की अनेक स्थिति से संबंधित क्वेश्चन है, इससे संबंधित प्रश्न बहुत ही पूछे जाते हैं। तो देखिए, जब लिफ्ट विरामावस्था में हो, तो जब लिफ्ट या एलिवेटर ठीक है विरामावस्था में हो, तब व्यक्ति का आभासी भार व्यक्ति के वास्तविक भार के बराबर होता है। और देखिए, जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे जाती है, तो इस स्थिति में व्यक्ति का आभासी भार उसके वास्तविक भार के बराबर होता है, अर्थात व्यक्ति को अपने भार में कोई परिवर्तन प्रतीत नहीं होता है। जब लिफ्ट त्वरण से ऊपर जाती है, तो इस स्थिति में व्यक्ति का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है, अर्थात व्यक्ति का आभासी भार उसके वास्तविक भार से अधिक होता है। ठीक है, जब लिफ्ट का जो है त्वरण से ऊपर जाती है तब जो है अधिक होता है भार। और भी है, जब लिफ्ट त्वरण से नीचे आती है तो इस स्थिति में व्यक्ति का आभासी भार घटा हुआ प्रतीत होता है, अर्थात व्यक्ति का आभासी भार व्यक्ति के वास्तविक भार से कम होता है। यदि लिफ्ट में डोरी टूट जाए तो इस स्थिति में व्यक्ति का स्वतंत्र वस्तु की भांति नीचे गिरेगा, जिससे व्यक्ति का आभासी भार शून्य प्रतीत होगा, अर्थात व्यक्ति को भारहीनता का अनुभव होगा। ठीक है, यदि लिफ्ट के नीचे उतरते समय लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो, इस स्थिति में व्यक्ति का आभासी बल व्यक्ति ऊपर की ओर लगेगा, जिससे वह लिफ्ट की फर्श से उठकर लिफ्ट की छत से जा लगेगा। ठीक है, एक और छोटा सा टेबल है यहाँ पे, प्रमुख यंत्र एवं उनके सिद्धांत। ठीक है, तो देखिए, भाप का इंजन है ऊष्मागतिकी का सिद्धांत हो जाएगा, और विद्युत जनरेटर जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर ये कार्य करती है। रॉकेट प्रक्षेपण न्यूटन की गति का तृतीय नियम को ये फॉलो करता है। रेडियो व दूरदर्शन जो है विद्युत चुंबकीय संचरण तरंगे पर। वायुयान बर्नौली का तरल गतिविधि विज्ञान सिद्धांत पर। सोनार पराशब्द रंगों का परावर्तन। प्रकाशिकी रेशे तंतु प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति पर। फोटो सेल जो है प्रकाश विद्युत प्रभाव पर। नाभिकीय रिएक्टर नियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत से जो है इसमें से प्रश्न आते हैं। तो देखिए यहाँ पे कृत्रिम बुद्धिमत्ता रोबोटिक्स केंद्र बेंगलुरु तथा रोबोटिक्स सोसाइटी ऑफ इंडिया भारत में रोबोटिक्स के प्रमुख संस्थान हैं। तो रोबोटिक्स से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि एआई का ज़माना चल रहा है। तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा रोबोटिक्स केंद्र बेंगलुरु तथा रोबोटिक्स सोसाइटी ऑफ इंडिया भारत के रोबोटिक्स के प्रमुख संस्थान है। ठीक है,
फिजिक्स के जितने भी क्वेश्चंस दिए गए थे इस बुक में एनसीईआरटी सार संग्रह में, उसे हमने कंप्लीट कर लिया है। और नेक्स्ट वीडियो में हम केमिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन आंसर्स को लेकर आएंगे। तो केमिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन आंसर को भी जो है एनसीईआरटी सार संग्रह नामक प्लेलिस्ट में ही अपलोड कर दिया जाएगा। तो एक बार आप प्लेलिस्ट को जरूर विजिट कर ले और पिछले वीडियोज को भी जरूर देख ले। तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।